का इस वक्त मेरी हाजिरी पूर्व मंत्री बिहार सरकार रामसूरत राय के पास मौजूद है और पटना के मंदिर में नाव हादसे में हुए कई लोगों के घटनाओं को खूब निंदनीय बताया, उन्होंने दुख व्यक्त किया। वहीं आपको बताते चलें कि लोकसभा के चुनाव 4 चरण के हो चुके हैं और 5वें चरण की मतदान कल होने, इसके लेकर भी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने खूब कहा है कि 5 चरण में हुए मतदान में कुल सीटें हमारी झोली में आती हुई नजर आ रही है। और माई बाप की पार्टी जो कहने वाले तेजस्वी यादव पर भी खूब दहाड़ा है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं, वो देखिए रिपोर्ट को। सर, 4 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान होना है, कल मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है। क्या 5वां चरण यह फाइनल तय करने जा रहा है कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है 5वें चरण में ही, और 6ठे और 7वें चरण में तो हम 400 के पार जाने वाले हैं। तो ये गारंटी के साथ और दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम तमाम बिहार और देशवासियों को कि माननीय मोदी जी 5वें चरण के मतदान में अपना बहुमत साबित कर चुके हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में गिरिराज सिंह भी आए हुए थे सर कल। क्षेत्र है तो सभी नेता आते हैं, आदरणीय गिरिराज दा भी आए थे, हमारे हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री जी भी आए थे, हमारे जेपी नड्डा जी भी इस लोकसभा में आए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए, फिर रोड शो भी हमारे अध्यक्ष जी आए किए। तो राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सभी लोग आते रहते हैं। जनसलाब देखा जा रहा है सर आप? बिल्कुल अंडर करेंट है और 50% जो महिलाएँ हैं, दलित शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, अगड़े के बारे में तो सब लोग जानते हैं, जो मतलब एक्टिव लोग हैं, लेकिन उन लोगों को कम लोग जानते हैं जो लोग मोदी जी को जानते हैं। वैसे जो जिन जिसको एक ज़माने में कहा जाता था, वो जिन निकलेगा और यहाँ के प्रत्याशी 4 लाख से ऊपर आगे जाने वाले हैं। पहले तो निषाद समाज को वो लोग कह रहे थे कि मेरे अब तो देखने में आ रहा है कि निषाद समाज एक तरफा आपकी तरफ जाते हैं नजर। नहीं, निषाद समाज अब देखिए, दरअसल में कुछ जो चुनावी एजेंडे वोट के जो एजेंट हैं वो लोग सहनी को बिकाऊ धन समझते हैं, लेकिन मेरा कहना है अब सहनी समाज समझदार हो गया है और सहनी समझदार अब पढ़ लिख रहा है। सहनी समाज अपने वोट का वैल्यू समझता है, तो निश्चित तौर पे विकास की धारा से जुड़ना चाहता है। और उस राम राज्य में निषाद प्रभु श्री राम के साथ थे, तो जो प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया उसके साथ निषाद समाज है। और वैसे तो लोग 10% 20% दाहिना बायां उल्टा पुल्टा होते रहता है, लेकिन बल्क में लोगों ने यह तय किया है कि हम बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ मत करेंगे और अपने समाज और परिवार और क्षेत्र का विकास करेंगे। कल के रोड शो में खास करके बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो काफ़ी थे और काफ़ी उत्साह देखे जा रहे थे। खास करके अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जी कि मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम के ठेकेदारों अब संभल जाइए, क्योंकि नौजवान जो पढ़ा लिखा इंसान है, युवा युवती, वो आपके ठेके के अंदर नहीं जाने वाली है और मोदी जी की गारंटी की ओर जाने वाली है। क्योंकि मोदी जी शिक्षा की बात करते हैं, मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, मोदी जी एक विषय नहीं सब विषय पढ़ाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाहते हैं। उसको किसी तरह के बहकावे में ना जाए और तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को जो सम्मान मोदी जी ने दिया है, तमाम युवा को सम्मान जो मिल रहा है, वो अपने 70 साल 75 साल के शासनकाल में नहीं मिला। मुसलमानों के ठेकेदार, चाहे लालू यादव हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने यूज एंड थ्रो किया और कोई भी विकास का काम नहीं किया। क्योंकि मुसलमान के साथ अत्याचार इस बात का हुआ क्योंकि वो अशिक्षित समाज ज़्यादा था। और सभी लोग को देखिए, मुसलमान में जो शिक्षित हैं वो आज भी व्यवस्थित हैं, लेकिन जो अशिक्षित समाज है, जो गरीब समाज है, वो मुसलमान आज दर दर की ठोकर खा रहा है। तो मुसलमान जो भारत का है, मुसलमान जो बिहार का है, वो मुसलमान अपने मोदी जी को चाहता है, न कि बांग्लादेशी को चाहता है। तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ सभा कर रहे हैं बार बार इस बात को कहते हैं हमारी पार्टी माई बाप की पार्टी है, टू की पार्टी है। देखिए, माई बाप की पार्टी डूब चुकी है। माई बाप की पार्टी तो ठीक है कर रहा है, पार्टी में माँ है, न तो बाबू है, न तो बेटा है, न बहन है, दूसरा तो कोई है नहीं। आप ही बताइए, आप मुसलमान समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आप भी मुसलमान हैं, क्या लालू यादव ने एक बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम मुसलमान को किया है क्या? एक बार भी क्या किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है क्या? किसी नेता को विरोधी दल बनाने के जल्दी काम करते हैं क्या? प्रतिपक्ष नेता किसी को यानी जो की पॉइंट है, जो की चेयर है, वैल्यूबल चेयर है, उस पर मुसलमान को चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। मुसलमान को समझना पड़ेगा, मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। मोदी जी आज 10 साल से भारत में राज्य देश चला रहे हैं, तो मोदी जी ने किस मुसलमानों को बाहर निकाल दिया है?
मोदी जी के साथ आने के बाद कितने दंगा हुए हैं। और जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उसमें बड़ी साजिश के तहत जो मुसलमान के ठेकेदार हैं वैसे लोग रणनीति के तहत मुसलमान को बरगलाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो अब समय दूर नहीं है। जो युवा 30 साल के नीचे के युवा हैं और जो अब युवा 5 साल में युवा होने वाले हैं वैसे युवा मोदी के साथ जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। ठीक है, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे परसों, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो मुसलमान को भी देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो लोग बार बार कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार खतरे में है कि मुस्लिम बेटियों को सम्मान मिल रहा है। मुस्लिम समाज के जो लोग, पुरुष समाज के जो लोग, जो 7 औरतों का जो सुख होता है उनके साथ जो उनका मानसिक शारीरिक जो परेशानियां होती थी वो फ्री हो गया है। तो वैसे जो पुरुष हैं, वैसे जो इस तरह के ठेकेदार हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि यह नियम लागू हो। लेकिन उन बेटियों से पूछिए, उन बहनों से पूछिए जिसकी उम्र 25 साल में तलाक मिलता था, 40 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता था, फिर नया के साथ निकाह किया जाता था। उन बेटी से पूछिए मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, तो क्या करते थे लोग? रोजगार में कहीं अनपढ़ गंवार की तरह लग गए, कहीं ISI के एजेंट बन गए, कहीं आतंकवादी बन गए। अल्लाह ने दिया है 15 बच्चा, एक मर जाएगा तो क्या होगा? बच्चा सबका प्यारा होता है, चाहे वो जानवर का बच्चा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे आदमी का बच्चा हो। बच्चा सबसे प्रिय चीज़ होता है, किसी भी चीज़ का बच्चा। वैसे बच्चे को, क्योंकि समाज में शिक्षा की कमी थी और समाज को लोग कहा कि जन्नत में जाएगा, अल्लाह ने बुलाया है, ये गलत पढ़ाई किया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी समाज, आप लोग भी मीडिया चैनल के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि समाज में शिक्षा दीजिए और संगति हो, अच्छे लोगों की संगति हो, अच्छी पढ़ाई हो और ओपन पढ़ाई हो। वो लोग तो कहते हैं आप लोग मुद्दे की बात करवे नहीं करते, सिर्फ जात पात की बात करते हैं। इतने अरे जात किया, चाहे पात किया, चाहे धर्म किया, हमने देश में विकास किया ना। हम पूछते हैं मनमोहन सिंह की सरकार में आप चैनल चलाते हैं, आप दोनों टाइप करके बताइए एम्स कितने थे, आज 10 साल में कितने एम्स हुए हैं? एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने हैं? यूनिवर्सिटी कितने खुले थे, आज यूनिवर्सिटी कितने खुले हैं? आज मेडिकल कॉलेज कितने खुले हैं? ये तर्क कीजिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। उनके पास चश्मा नहीं है तो चश्मा बनवा लें। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि ठीक है, विरोध, आप विरोधी हैं तो विरोध करेंगे, लेकिन सच्चाई को भी स्वीकार कीजिए कि मोदी जी ने और बिहार सरकार के नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस काम को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता बात को समझती है और बेहतरीन तरीके से NDA हमारे चुनाव जीत रहे हैं और हमारे देश में तीसरी बार सरकार भी बन रही है। नीतीश कुमार जी कल ही फिर एक सभा में संबोधन किया कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले 2 लाख लोगों को और नौकरी दी जाएगी। मैं कहता हूँ कि समय 2 लाख नहीं 10 लाख नौकरी मिलेगा, 20 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। समय सरकार की व्यवस्था होती है, संसाधन होता है, जरूरत होता है, सीधे मुंह से कहने से नहीं होता है। और जो लोग चिंता कर रहे हैं ना कि घर में 5 नौकर की आवश्यकता हमको है, तो हम 10 कहाँ से रख सकते हैं? अगर मेरे पास अगर 5 की जगह हमको संसाधन नहीं है तो हम 2 रख के भी काम चला सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं होती है। सरकार घर की तरह सरकार भी चलता है। तो कोई भी आएंगे नेता ने कहा 2 लाख देंगे तो 5 लाख भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। दिया भी है पिछले बार, आगे भी देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी भी नौकरी दिए हैं। तो सब लोग जो दायित्व में जाते हैं सब काम करते हैं। कौन नाव डूबा है? नौकरी सर, पटना के मनेर में एक नाव डूबने से 10 से 12 व्यक्ति के दबे होने की बात आ रही है। तो निश्चित तौर पे गंगा नदी का धारा है और लोग ओवरलोडिंग कर लेते हैं, ना नाविक का बात मानते हैं, ना नियम कानून का पालन करते हैं। तो घटना घटी है, इसकी जांच होगी और जो सही हो, उचित कार्रवाई हो, मुआवजा लोगों को मिलेगा।